हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकुर त्यागी और आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर मोशन पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी देख सके। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मोशन होता क्या है। मोशन होता है जैसे भी मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। किसी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसे हम मोशन कहते हैं। ठीक है, तो देखो मोशन, सबसे पहले मोशन देखो होता क्या है। मोशन, मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन with respect to observer is called motion। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है किसी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तो उसे हम कहते हैं मोशन। ठीक है, इसके बाद आता है आपका देखो पोजीशन। पोजीशन क्या होता है ना। तो पोजीशन होता है मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट motion of is defined as the by its position with respect to the observer। ठीक है, तो पोजीशन इज द लोकेशन। पोजीशन क्या होता है? एक लोकेशन होता है। पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट if object change its position with the passage of time। ठीक है, तो it is said to be motion। ठीक है, तो पोजीशन सभी को क्लियर हो। मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय इट्स पोजीशन। कोई भी मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का उसकी पोजीशन से डिफाइंड होता है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ठीक है, पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन, मतलब जहां से ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है वो ही क्या होता है? आपका पोजीशन। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट देखो क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? देखो रेफरेंस पॉइंट होता है इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड। रेफरेंस पॉइंट का क्या होता है? देखो इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड। ऑब्जेक्ट की लोकेशन जहां पर मेजर्ड होती है वही क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट। यह ओरिजिन भी कहलाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, ओके। एनी इफ वी से अबाउट, देखो एनी ऑब्जेक्ट can be located only with the
help of reference point and its डायरेक्शन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी रेफरेंस पॉइंट्स पर ही लोकेटेड होता है और अपनी डायरेक्शन से। इफ वी टॉक अबाउट सम एग्जाम्पल्स, सपोज if we talk about a person changes its position with respect to a tree। मान लो कोई पर्सन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अ ट्री। ट्री को मान लो आप रेफरेंस पॉइंट। ट्री के रिस्पेक्ट में कोई पर्सन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, विद पासेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि एक पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट और ट्री, तो क्या है इन दिस एग्जाम्पल पर्सन इज एन ऑब्जेक्ट एंड ट्री इज अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन दिस एग्जाम्पल पर्सन इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल पर्सन इज एन ऑब्जेक्ट एंड ट्री is a reference point। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन भी जरूरी होती है ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए। ठीक है, उसकी पोजीशन दिखाने के लिए डायरेक्शन भी जरूरी है। ठीक है, अगर हम बात करें देखो उस मोशन की, तो देखो हम कह सकते हैं कि सभी ऑब्जेक्ट हमारे मोशन में है, इवन जो हमें दिखाई नहीं देता वो भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। जैसे कि हमारा ब्लड है, ब्लड हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर कांस्टेंट मोशन कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, और इफ वी टॉक अबाउट आउट ऑफ अर्थ, अगर हम बात करें कि अर्थ से बाहर चले गए, तो हम देख रहे हैं कि अर्थ भी हमारा रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि सभी ऑब्जेक्ट हमारा मोशन कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या है और क्या है, तो उसका हम देखते हैं। मान लो इफ वी टॉक अबाउट एरोप्लेन, एक एरोप्लेन जा रहा है और नीचे से कोई बंदा उसको देख रहा है। ठीक है, तो बंदा क्या है, वो रेस्ट पर है, कोई भी पर्सन है वो रेस्ट पर है, एरोप्लेन मूव कर रहा है। लेकिन अगर हम कोई ऑब्जर्वर अगर बाहर जाकर अर्थ से सैटेलाइट्स बाहर जाकर देखें, तो तब देखते हैं हम कि एरोप्लेन और वो पर्सन जो है वो दोनों ही रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। ठीक है, मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। इसके बाद आता है देखो आपका मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, देखो टाइप्स ऑफ मोशन, सबसे पहले क्या था, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसको हम कह सकते हैं मोशन इन वन डी, यानी कि मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन। स्ट्रेट लाइन मोशन होता क्या है, देखो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है कि जैसे कोई मोशन हो रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो, लाइक ट्रेन हमारी जाती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो होता क्या है, जब भी व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स
in a straight line with respect to the observer, then the motion is called straight line. ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, किसी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन और मोशन इन 1D, वन डायमेंशन. If we talk about some example of a motion in a straight line, so we can say we talk about train which is move in a straight line and a lift up. लिफ्ट जब ऊपर जाती है और नीचे जाती है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में जाती है, तो ये हो सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ मोशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, इसके बाद आता है देखो, वी टॉक अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखो होता क्या है. डिस्टेंस होता है, जैसे सपोज मान लो ये कोई पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये मान लो ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट. ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया हमारा, हम पहले ए से बी तक गए और बी से सी तक गए. ठीक है, तो ये वाला जो हमारा लॉन्ग पाथ है, लॉन्ग पाथ, ये होता है डिस्टेंस. ठीक है, ये मान लो पॉइंट सी, और अगर हम डायरेक्ट ए से बी तक गए, ए से सी तक गए, तो ये हो गया हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. ठीक है,